डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमला नाकाम बना दिया। 6 दहशतगर्द हलाक, 7 पुलिस एहलकार शहीद और 13 जख्मी हो गए। ऑपरेशन कई घंटे जारी रहा। तमाम रिक्रूट्स को बहिफाजत निकाल लिया गया है। दहशतगर्दों के ठिकाने और नादरा ऑफिस क्लियर कर लिए गए हैं। हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं। अहमद नवाज मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा अहमद नवाज। जी बिल्कुल, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो है गुज़श्ता रात हमला किया गया था और उस हमले में जो है 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उनके साथ जमामर्दी के साथ लड़ाई की है और इस लड़ाई के दौरान जो है 7 पुलिस एहलकार जो है वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं, जबकि 13 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हैं। और शहीद होने वालों की जो नमाज जनाजा थी वो इजाज शहीद पुलिस लाइन में अदा की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG खैबर पख्तूनख्वा और सिविल व अस्करी हुकाम जो है जनाजे में शरीक थे। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद शरीक थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि दहशतगर्दी की इस लानत को जो है जड़ से उखाड़ने के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा हम वक्त तैयार है और हम अपनी पाक फौज और पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम इस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तफसीलात के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला की डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का जामे शहादत नोश करने वाले 7 पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी की जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पुलिस एहलकारों ने जान देकर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया, ऐसा कहा मोहसिन नकवी ने। मजीद उनकी जानिब से कहा गया है कि पुलिस ने दलेरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी तो हो गए, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद भी इस्तीफ़ा अभी तक गवर्नर को मौसूल हुआ ना ही मंजूर हुआ। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अदम एतमाद के जरिए हटाने का फैसला। KP असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान है। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर ने हमें ज्वाइन किया है। महमूद जान, इस हवाले से अपडेट कीजिए और क्या वजह क्या सामने आ रही है? एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त लग ऐसे रहा है कि जैसे कि एक नफसियाती जंग है, दोनों तरफेन के माबेन लड़ी जा रही है इस वक्त। और ऐसे लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ को अपना नया वज़ीर आला लाने में मुश्किलात का इस वक्त सामना है और इसके लिए वो खुद ये कहते हैं कि उनको रोका जा रहा है कि नया वज़ीर आला सामने लाया आए और वो यहाँ पे एक पार्टी के जो यानी वज़ीर आला के तौर पे अपना काम जारी रख सके। तो अभी तक इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ के लोग तो ये कहते हैं कि वो कस्दन ऐसा नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारा इस्तीफ़ा तो वहाँ पे मौसूल हो चुका है गवर्नर हाउस में, जबकि गवर्नर हाउस अभी तक इनकारी है कि बाज़ाब्ता तौर पे इस्तीफ़ा नहीं आया। एक नफसियाती जंग है। एक और भी खबर है कि तहरीक इंसाफ के कुछ MPAs भी इस वक्त जो हैं वो लापता हैं और ये कन्फर्मेशन तहरीक इंसाफ ने खुद भी की है। और इसके अलावा जो उनकी अपोजिशन की जमातें हैं वो भी कहती हैं कि उन्हें तहरीक इंसाफ के अंदर से भी सपोर्ट हासिल है, तो अगर वो अपना भी उम्मीदवार लाना चाहें तो इन्हें वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इनके अपोजिशन के तमाम मिला के 52 अरकान हैं और ये 73 अरकान पूरे करने के लिए जितने अरकान चाहिए, तो अपोजिशन ये कह रही है कि उन्हें इतने अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। तो अभी तक दोनों तरफ के जो भी यानी दावे हैं उसकी तस्दीक तो नहीं हो पाई, लेकिन दोनों तरफ एक नफसियाती जंग जारी है। महमूद जान, आपका बेहद शुक्रिया। एक और अहम खबर कि अमीर बालाज कत्ल केस के इश्तिहारी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट की मुबैना मुकाबले में हलाकत हो गई है। CCTV जराये के मुताबिक तीफी बट को छुड़ाने के लिए 7 से 8 मुसल्लह अफराद ने हमला किया। तफसीलात क्या है इस पर जानते हैं। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा।
जी, अमीर बालाज कत्ल केस के मुकदमा नंबर 1163/24 जो कि थाना चूंग में दर्ज था, इसमें नामजद और इश्तिहारी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को 10 अक्टूबर को दुबई से कराची एयरपोर्ट लाया गया, जहां से CCD ने इनको अपनी तहवील में लिया और रात 12 बजे के बाद यानी 11 अक्टूबर को इनको लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि रहीम यार खान के करीब CCD ज़राए के मुताबिक 7 से 8 मुसल्लह अफराद ने CCD की गाड़ियों पर फायरिंग कर दी, जिससे एक CCD का अहलकार ज़ख्मी भी हुआ, जबकि मुलजिमान तीफी भट्ट को अपने साथ लेकर फ़रार होने में कामयाब हो गए। मज़ीद CCD की टीम्स को तलब किया गया, इन मुलजिमान का ताक़ुब किया गया और 20 से 25 मिनट फायरिंग का तबादला होता रहा, जिसके बाद CCD ज़राए का ये कहना है कि एक शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में पाया गया, जो कि कुछ देर बाद दम तोड़ गया और इसकी शनाख्त ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के नाम से हुई, जो कि अमीर बालाज कत्ल केस का नामजद मुलजिम और इश्तिहारी उसको करार दिया जा चुका था। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट की गिरफ्तारी जो है वो चंद रोज़ कबल, इस वक़ूआ से चंद रोज़ कबल दुबई से अमल में लाई गई थी। इंटरपोल की मदद से इनको गिरफ़्तार किया गया था, जहाँ पर ये अपना वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए दुबई आए थे। अभी इनका पोस्टमार्टम जो है वो रहीम यार खान में ही होगा, जिसके बाद इनके वरसा की मैयत जो है वो रिसीव करेंगे। इनके फ़रार होने का मुकदमा और पुलिस मुकाबले का मुकदमा जो है वो रहीम यार खान थाना कोट सफदल में ही दर्ज किया जा चुका है, जबकि पुलिस हुकाम का यह कहना है कि जिन मुलजिमान ने फायरिंग की, जिनकी वजह से सारा वाक़या पेश आया, उनकी गिरफ़्तारी के लिए CCD रहीम यार खान और CCD लाहौर की टीम्स जो हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सियासी और मुजरमाना गठजोड़ का नतीजा है। सूबे में ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के मुखालिफ हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाक फौज का दो टोक पैगाम। DG ISPR ने वाजे कर दिया, किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं है। फर्दे वाहिद अपनी जात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज ने खारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। बोले, दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो या हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। ये भी वाजे कर दिया कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा, इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन और सियासी शोबदाबाजी। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस है। वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए।